मिल गई। आजा 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 वेंगप्पा आजा। मालिक नाम क्या है तेरा? चंदर। अच्छा चंदर, क्या चाहिए तुझे? वो मालिक, 4 आने के साथ और 4 आना बढ़ा देंगे तो किसी तरह जिंदगी गुजर पाएगी मालिक। 8 आने चाहिए तुझे? हाँ हाँ देता हूं ना। हाँ? ये ले। मिल गई ना? हाँ। मेरे बेटे को तू क्या कह रहा था? कुछ नहीं मालिक। हमारे पास काम करने में तुझे तकलीफ हो रही है, ये कह रहा था ना? नहीं मालिक। तो तेरी तकलीफ को खत्म कर देता हूं। कमीना गटर की औलाद। इसका जिम्मेदार वो कुट्टी बाप जी ही है। हम हमेशा चुप रहते आए हैं, इसीलिए चंदर भाई के साथ ऐसा हुआ। ए, धीरे बोल। उनके कान में बात गई तो हमारी भी अर्थी उठेगी। धीरे बात कर। धीरे बात करो, धीरे से बात करो। ए, धीरे से बात करो, धीरे से बात करो चाचा। बाप जी ने सुन लिया तो किसी की अर्थी उठ जाएगी। पूरा गांव भी खत्म हो गया तो धीरे बात करो, धीरे बात करो। चंदर भैया, अशोक चला गया हमारा चंदर भाई। सब लोग ऐसे ही जाते रहेंगे, कब तक ऐसा चलेगा? धीरे से बात करो, धीरे से बात करो चाचा। चंदर चला गया हमारा चंदर। अशोका, तुझसे मेरा खून का रिश्ता तो नहीं, पर हम दोनों के बीच भाई जैसा रिश्ता है। हम एक जाति के भी नहीं हैं, फिर भी हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। मैं मर गया तो भी तुम्हारे अंदर जिंदा रहूंगा। बाबा, ये कुट्टी बाप जी कौन है? क्या कहा?
बाबा, ये कुट्टी बाप जी कौन है? उसने ही चंद्र भैया को मारा, ऐसा पूरा गांव कह रहा है। तू बेकार के मामलों में मत पड़, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। बाबा, ये बेकार का मामला नहीं है, हमारे चंद्र भैया की हत्या हुई है। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने तेरा हर तरह से ख्याल रखा, एक एक पाई जमा करके तेरे लिए नए नए कपड़े सिलवा के तुझे पढ़ने भेजा मैंने। क्यों? ताकि तू एक अच्छा अफसर बन सके। लेकिन तू उस पर ध्यान देने के बजाय बेकार की चीजों पर ध्यान दे रहा है। निकाल दे ये ख्याल, अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे बेटा। अशोक, अशोक, चाचा, चंद्र भैया मारे गए। कुट्टी बाप जी, कौन है ये? हाँ? क्या चल रहा है इस गांव में? क्या चल रहा है नाई खाने में? मुझे सब बताना होगा। बताइए चाचा, बताइए। बताता हूँ। बस अपना ये गुस्सा छोड़ और मेरी बात शांति से सुन। सब बताता हूँ। आवेश में आकर गलत कदम मत उठाना। मेरी बात शांति से सुन। पहले अपना दिमाग शांत कर। शांत हो जा, शांत हो जा। तुझे जीना होगा। अगर तुम चाहते हो कि हम भी जिए तो तुम्हें भी जीना होगा। कुट्टी बाप जी, कुट्टी बाप जी, कुट्टी बाप जी, खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया। एक एक करके वो हम सबको मारे जा रहा है। चंदर चला गया, हम सब चले जाएंगे। कल मैं, फिर तू, उस दिन। अपने सर ऊपर करो। तुम लोगों को यहां क्यों बुलाया है पता है? यहां क्या चल रहा है तुम लोगों को भी पता चले, इसीलिए। ए बेंगप्पा, इसने बाल चुराए हैं क्या? जरा देख तो। जी मालिक। तुझे छुट्टी भी चाहिए और पैसा भी। तेरा बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा तो क्या मैं तेरी जगह पर सर बुनाना शुरू कर दूं? अगर दोबारा ये बात मेरे कानों तक पहुंची, क्या जिंदगी है ये? क्या जिंदगी माफ कर देना अशोक, हम उस दिन कुछ नहीं कर पाए। हम में हिम्मत ही नहीं थी। उसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है और उसकी निगरानी के लिए उसने सिर्फ राक्षसों को रखा है।
पूरे गांव पर उसका कहर छाया हुआ है अशोक। उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे ना तो मेरे घर वाले भूखमरी से मर जाएंगे। मुझे वापस काम पर रख लो साहब। यहाँ से बाहर निकालो। साहब निकल यहाँ से। माँ, देवी माँ, मेरे घर वालों को अब मैं तेरे हवाले करता हूँ। कितने सारे परिवार उसकी लालच की वजह से बर्बाद हो गए। बालों के लिए नीच से भी नीच काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेचारी कितनी औरतें बदनामी की जिंदगी जी रही। पति तो मर गया, किसी चीज की जरूरत होगी तो मेरे पास आ जाना। सिर्फ बाप जी नहीं, उसका बेटा भी बहुत बड़ा राक्षस है। सब दरिंदे हैं, राक्षस हैं, राक्षस हैं। अरे मुझे सब नहीं आता भाई। मुझे सब नहीं आता। कैसे भाई, जरा बढ़िया से बाल काटना, मुझे हीरो बना दो एकदम। यार एक गटर के कीड़े, चल उठ उठ। जहाँ हम बाल कटवाते हैं उस जगह में आकर उसी कुर्सी पर बैठकर हीरो बनेगा तू? साले हमारी बराबरी करने चला है तू। भाग भाग साले, निकल रामखोर। नहीं, इससे पहले ये लोग अपने ही लोगों से बाल कटवाते थे ना, अब कोई नया कानून शुरू कर दिया क्या? ये आखिरी है। अगर दोबारा ये यहाँ दिखाई दिए तो दुकान तो रहेगी, और तू रहेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। कान खोलकर सुनो सब लोग, अगर दोबारा आवृत्ति में किसी भी नाई की दुकान में ये के लोग नजर आए तो पेट में से पूरी अंतड़ियां बाहर निकालकर उसी की दुकान पर लटका दूंगा। चल रहे। ये सब कौन रोकेगा अशोक? कौन रोकेगा? कौन? बालों के धंधे से ये लाखों रुपए कमा रहे हैं और हम चवन्नी के लिए उनकी गुलामी कर रहे हैं। हम उससे बच नहीं सकते अशोक, वो मौत है, मौत है। पीछे ले। मैंने कहा ना पैर पीछे ले। अरे लेकिन क्यों? आवेश में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। जोश में आओगे तो दुश्मन का ही फायदा होगा। बाबा, बाबा, साइकिल पर बैठो, मेरी बात सुनो। रुक जाओ, साइकिल पे बैठो ना। बाबा, अरे आपसे ही कह रहा हूँ, साइकिल पे बैठो ना। सरकारी काम पर जाने को कहा तो बोलता है कि सर मूंडेगा। इसीलिए क्या, इसीलिए मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत की। महादेव ने दिया है। वहां पीछे खड़ा रहे।
ये ले, आगे चल, आजा आजा। देख ले, ये सारे काम की चीजें यहीं पर है। काम होने के बाद यहीं पर लाकर रखना। हाँ, ये 13 नंबर है। टोकन टेबल से आवाज देने पर हाजिर हूँ बोलकर हाथ उठाना होता है। और वो जो टैंक है ना, वहाँ से पानी लेना है। मर्द और औरतों के बालों का वहाँ अलग अलग कमरा है, देख कर रखना। ओए, जो बताया वो समझ आया ना? ये ले, अब से यही तेरा भगवान है। अगर तेरे घर में कोई मर भी जाए ना, तो भी तू छुट्टी नहीं ले सकता। जाके काम शुरू कर। औरतें 3, बच्चे 7, 31 मर्द, टोटल 51 हुए हैं। ठीक है, जाओ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जी मालिक। दूर जा, वहां जा। गणप्पा, माफ कर दीजिए मालिक। तूने इस बाप जी को क्या समझ रखा है? पता नहीं क्या? मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। मैं कौन हूँ? कुट्टी बाप जी। मेरा धंधा क्या है? सबसे अलग है। बाल बालों का। मैं बेटा किसका हूँ? द ग्रेट बाप जी मद्रासी फ्रॉम मद्रास। ये बालों का व्यापार जो है वो बढ़ाने के लिए मेरे बाप ने खून पसीना एक करके ये ले मेरे बच्चे बोलकर ये धंधा मुझे सौंप कर चला गया। अब वो धंधा मेरे हाथ में होना चाहिए या किसी और के हाथ में? आपके हाथ में मालिक, आपके हाथ में। है? पर वो मेरे हाथ में कहाँ है? वो तो तेरे पास है ना। अब तू वो मुझे देगा या नहीं देगा? है? फिर देना। अरे वाह, आजा आजा आजा। ये लीजिए मालिक, मुझे माफ कर। ए रंगा, लेकर जा रही है। और हाँ, 1 महीने पहले नाई खाने में एक आदमी मरा, मैंने सुना था।
तुझे पता वो कैसे मरा? हर इंसान अपनी तरह से बात कर रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वैसे ही मर के दिखाना। माफ कर दीजिए मालिक। मर के दिखा। माफ कर दीजिए मालिक। घर में सब बीमार है मालिक, दवाई के पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ कर दीजिए। मालिक चलिए यहाँ से, अभी टाइम सही नहीं है। चलिए यहाँ से, उसे बाद में देखेंगे। चलिए मालिक।
अशोक, हाँ? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी छोड़ो, मैं आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें उनके बारे में बता के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वो एक दरिंदा है, अब वो आगे क्या करेगा मुझे नहीं पता। हाँ। गणप्पा, इतने दिनों से वो आप लोगों को डरा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। परेशान मत होइए। इन दोनों को भी खाना खिलाओ। बाल खिलाओ क्या मालिक? अबे तू गधे की औलाद है क्या? इन्हें मटन खिला, मटन। जी मालिक। चावल, मटन, चिकन, अंडा। खाओ कमीनो, खाओ। पेट भर के खाओ। कैसे? खाओ ना। मालिक बहुत गुस्से में हैं। इनको मारा होता तो ये तो ऊपर चले जाते। इतने सारे लोग होकर एक आदमी से मार खाकर आ गए। अब एक हफ्ते तक तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। खाओ, खाओ इसे। हाँ। अरे खाओ ना। खाओ खाओ खाओ, ठीक से खाओ। वेंगप्पा। जी मालिक। कौन था वो? पता नहीं मालिक। कहाँ से आया है? मालूम नहीं मालिक। जी। मिट्टी का तेल लेकर आओ बेटी। अंबिका, चाचा यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम्हारे नाई खाने में कदम रखते ही मैंने शादी से मना कर दिया था ना। उसे क्या देख रहे हो? वो भी मान गई है। कुट्टी बाप जी से पंगा लेकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। जो मरने वाला है उससे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा? बोलो। नदी में अस्थियां बहाने से ज्यादा वो लोगों का खून बहा चुका है, पता है? तुमने तलवार पर पैर नहीं, अपनी गर्दन रख दी है। अब जरा बताओ, मेरी बेटी से शादी करके रानी बनाकर रखोगे? अफसर का काम छोड़कर मुंडन करने चला है। जाओ यहां से।
गणप्पा चाचा, क्या हुआ? नए लोगों को काम पर रखा है उसने, हमें काम से निकाल दिया अशोक। अब तक किसी तरह काम करके हम अपने बच्चों को 2 निवाला खिलाते थे, तूने उस पर भी पानी फेर दिया। तुम तो वैसे भी पढ़े लिखे हो, तुम्हें कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारा क्या? तू तो गर्म खून है, तू तो संभाल लेगा, अब हमारा क्या होगा? हाँ बोलना। हमारे अंदर भी जान है, हमारे बच्चे हैं, हमें कौन खिलाएगा? उन्हें मारकर तो तू तो बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन हम गरीबों का अब क्या होगा, कभी सोचा है? किसी तरह हाथ पैर जोड़कर हम बाप जी के पास काम करेंगे, और अब तू हमारे बीच मत आना। छोड़ो इसे, चलो चलते हैं। चलो इसे समझाना तो बेवकूफी है। चलो ना। सर नमस्ते। नमस्ते। बैठो। बताओ क्या काम है? सर मेरा नाम अशोक है, मैं आवृत्ति का रहने वाला हूँ। आवृत्ति नाई खाने में हमारे लोग सदियों से काम करते आ रहे हैं। कुट्टी बाप जी के आदमी हमें कम मजदूरी में जबरदस्ती काम करवाते हैं। एक मुंडन करने के लिए 1.5 रुपए मेहनताना होता है, लेकिन उसके आदमी 25 पैसे देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना सर? परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, और कोई आवाज उठाता है तो वो मार दिया जाता है। उसके खिलाफ टेंडर भरने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती। वहाँ काम करने वाले लोगों को वो घर भेज चुका है। इससे पहले वो कई लोगों की जान भी ले चुका है। उसके खिलाफ टेंडर भरने की हिम्मत सिर्फ आसपास के 10 गांवों में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में किसी में भी नहीं है। इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ एक ही कुट्टी बाप जी है, लेकिन उसके पीछे अलग अलग तरह के सैकड़ों बाप जी हैं। राजनीति वाले, उनके गलत काम करने वाली पुलिस, आसपास के 10 गांव के सरपंच, सब उसके साथ है। वो सभी लोगों की जेबें भर चुका है। तो क्या उसके खिलाफ लड़ने की ताकत है तुम में? जानते हो, ये चक्रव्यूह है। एक बार अंदर चले गए तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम इसमें घुसोगे के नाम पर जाति की समस्या खड़ी कर देंगे। तुम लोगों को चारों तरफ से फंसाकर कैसे कमजोर करना है, इसके बारे में उन्होंने पहले से ही सोच रखा है। तुम्हारी नजर में सिर्फ एक ही नाई खाना है, लेकिन उस कुट्टी बाप जी के हाथ के नीचे बहुत सारे नाई खाने हैं। ये एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य है। साम्राज्य नष्ट होने वाला है, उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। हाँ, ये सब जानने के बाद उनके खिलाफ टेंडर भरोगे क्या? बोलो। क्या बात है, चुप क्यों हो गए? सर, अगर हम जान की परवाह करते तो हमारे देश को आजादी मिलती क्या? जिनकी जान गई वो हमारे अपने थे, जो भूख से मरे वो भी हमारे अपने थे, वहां जो कमाई हो रही है वो भी हमारी है। सर, हम तो वैसे ही मर चुके हैं, तो अब भला मौत से क्यों डरे? मुझे टेंडर का एप्लीकेशन दीजिए सर। ठीक है, तुम्हारे अंदर ज्ञान, शक्ति, ये दोनों ही हैं। आगे बढ़ो। संविधान के मुताबिक मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, लेकिन तुम अपना काम करना। बहती नदी, ये जमीन, हवा, पेड़ का हर एक पत्ता किसी इंसान का नहीं, सबका है। इसीलिए यहाँ ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई यहाँ पर छोटा। एक मामूली सी चींटी से लेकर विशाल हाथी तक सबको जीने का पूरा हक है। तुम लोगों को भी पूरा हक है। तुम्हारे जैसा जिगर रखने वाले 100 बहादुर इकट्ठा हो जाए तो पूरी दुनिया में बदलाव आ जाएगा। आगे बढ़ो। थैंक यू सर। अब जाओ। चलता हूं सर। अच्छा रुको। तुम्हारा जिंदा रहना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लोगों के लिए भी जरूरी है। खुश रहो, ध्यान रखना। चलता हूं। थैंक यू सर। अगर हमें टेंडर नहीं मिला तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे बाप जी। जो हमसे डरते थे वो हमारे सर पर बैठ जाएंगे।
आखिर इसे हो क्या गया है? मालिक उठाओ साहब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? ए मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। उंगली पकड़ने दिया इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरा हाथ पकड़ ले। जा। ये भूख जो होती है कुत्ते के आगे हड्डी डालने के बराबर है। सब लालची होते हैं। ए बेंगप्पा मालिक खा ले। सब लोग ध्यान से सुन लो, ये टेंडर हमें मिलकर रहेगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। तू तो गया। सब कुछ ठीक तो है ना सर? सब ठीक है। इस बार भी टेंडर आपका। बस यही तो चाहिए था। अब क्या हुआ? हमें क्या करने के लिए बुलाया यहाँ पर? हमारी नौकरी चली गई है, अब हमें हमारे परिवार को संभालना है। तुम्हारी तरह नहीं है कि बस एक बाप को संभालो और हो गया। हमारा टाइम बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं यहाँ से। मेरा कोई नहीं है क्या? हाँ, सिर्फ तुम्हारा ही परिवार है। तो बैठे क्यों हो? जाओ यहां से। ये सब सहते कितने साल बीत चुके हैं। बस हमारी सांसें चल रही हैं। मैं यहां तुम लोगों के लिए नहीं आया हूं, हमारे बच्चों के लिए आया हूं, आगे की पीढ़ी के लिए आया हूं। क्या सोच रहे हो? हाँ, और कितने साल चुप रहोगे? हमने चंद्र भाई को खो दिया, तुमने अपने चाचा को खो दिया, इसने भी किसी को खोया होगा। मुझे अपने बाप की गारंटी नहीं है, तुम्हें भी अपने बाप की गारंटी नहीं है, किसी को यहां खुद की भी गारंटी नहीं है। बच्चों को यही खौफ की शिक्षा देना कि तुम लोग अपना सर झुकाकर कुट्टी बाप जी की बात मानकर उसके फेंके हुए टुकड़े खाते रहो और ऐसे ही जियो। यही सिखाना अपने बच्चों को। अरे जान क्यों ना चली जाए लेकिन सिर उठाकर जीना सिखाओ, खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाओ। सिर झुकाना बंद करो, चाहे भूखे ही क्यों ना मरना पड़े। अब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छा जीवन देंगे। ये सब कैसे होगा? अब तो काम भी नहीं रहा। ना ही खाना उसके आपका है क्या? अरे सदियों से हम चलाते हैं, वो हमारा है। मैंने अपने घर के बारे में और अपने सरकारी काम के बारे में सोचा होता तो आज यहां तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम लोगों की तरह मुझे सिर झुका के नहीं जीना है। जब तक मैं जिंदा हूं मेरा सर तो क्या, मेरा एक बाल भी नहीं झुकेगा, याद रखना। ये कनप्पा, उस दिन चंदन भाई के साथ गलत हुआ, आपने रोका उन्हें तो हमने खो दिया, और कितनों को खोना चाहते हैं बताइए ना चाचा। हाँ, अरे कोई तो बोलो, क्यों चुप हो तुम लोग? बोलो। अरे तुम लोगों की तरह गर्दन कटवाकर बकरे की तरह नहीं जीना मुझे। अगर मैं मर भी गया तो बाप जी जैसे 10 लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अच्छी तरह सोचकर फैसला करना, कल टेंडर का फैसला है और हमारे भविष्य का भी। पैसे चाहिए, अगर मेरा साथ देना है तो दो, वरना जाओ यहां से। जाओ।
चंद्रन मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। वो तेरे अंदर है और मैं तेरे साथ हूँ। ये जीवन तुम्हारी दी हुई भीख है। इस लड़ाई में जाती है तो जाए। इस बार नहीं, चाहे कितना भी जन्म लो, मैं हमेशा साथ दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तुम्हारे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। नाइयों के साथ अन्याय की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये लड़ाई आसानी से खत्म नहीं होगी। इसके खिलाफ जंग जारी रखकर आगे की हमारी पीढ़ी तक पहुंचाते रहना होगा। मेरी लिखी हुई कविताओं से मिले हुए पैसे हैं ये, इस लड़ाई के लिए जमा करके रखे थे, लेकिन तुम्हें जितना चाहिए उतना नहीं है। ये लो। बस मेरी एक बात याद रखना, अगर झुकोगे तो चप्पल उतार कर सर पर रखेंगे। कोई जाति से सम्राट नहीं बनता, युक्ति, शक्ति, शौर्य, धैर्य से बनता है। तुम्हारे नाम में ही सम्राट है। अगर लड़ाई करोगे तो जिंदा रहोगे। तुम में जीतने की काबिलियत है। जाओ। अवृत्ति पंचायत के क्षेत्र में आने वाले पोथुरम्मा मंदिर की नाई खाने की नीलामी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। इच्छुक प्रतिभागियों को बोली की रकम इस मेज के ऊपर रखे हुए इस पेटी में डालनी होगी। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं।
वहां खड़े रहो। अनाउंस करो। कुट्टी बाप जी की लगाई हुई बोली 15,000 रुपए। और अशोक जी की लगाई हुई बोली 18,000 रुपए। अशोक की जय हो, 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 अशोक की जय हो। वो पैसे तुम्हारे ही थे जो रिश्वत के रूप में मेरे पास आए और फिर तुम्हारे पास आए। अशोक, ये जीत जरूरी थी। ये हम सबकी जीत है। जाओ। अशोक की जय हो, अशोक की जय हो, अशोक की जय हो, अशोक की अंबिका, चलो चलते हैं बेटा। अशोक, ये प्यार क्या होता है? इसका लोग बड़े बड़े शब्दों में वर्णन करते हैं, लेकिन मेरी नजर में प्यार का मतलब तुम्हारे साथ जीना है। कितना प्यार करते हो मुझसे? बारिश आने पर जिस तरह पंछी खुद भीगकर अपने बच्चों को भीगने से बचाते हैं ना, उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ। मुझे पुनर्जन्म पर तो विश्वास नहीं, पर इस जन्म में पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। जी तो करता है कि इस दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूं। सब कुछ मुझ पर ही निछावर कर दोगे क्या? तुम ही तो मेरी जिंदगी हो अंबिका। आई लव यू अशोक। आई लव यू अंबिका। आखिरी सांस तक तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। अंबिका, बाहर आओ। यहां बाहर आओ बेटी। अरे भाई, बात मंगनी तक पहुंच गई, शादी से मना कैसे कर सकते हो? खुद ही सोचो। हाँ, हम समझते हैं तुम बेटी की खुशी चाहते हो, इसलिए सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढ रहे हो। लेकिन हमारा अशोक किसी सरकारी अफसर से कम नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा है। किसी कारण उसने सरकारी नौकरी ठुकरा दिया, तुम्हें तो पता ही है। जब वो हमारे पूरे समाज का ख्याल रख सकता है तो अंबिका का ख्याल नहीं रखेगा क्या? क्या अंबिका बेटी, तुम ही कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? आप सभी मर्दों ने मिलकर मुझे शांत कर दिया है। बाबा, आपको ही माँ मानकर मैं इतने दिन से जी रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आपसे बेहतर मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता। रीति रिवाजों के हिसाब से हरमन से शादी कर ली। बताओ क्या हुआ अशोक? मुझसे प्यार तो किया, पर मेरे पापा के मना करते ही मुझे छोड़कर चले गए। तुमने मेरा जरा भी ख्याल नहीं किया ना। लोग तो भेड़ बकरियों का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। देखो, मैं ज्यादा तो नहीं जानता, जिसके नसीब में जो लिखा है वही मिलता है। दो प्यार करने वालों को दूर करना, ये कहाँ का न्याय है? अशोक, बेटा अशोक, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
बेटी, मुझे माफ कर दो।
बाबा आओ ना बाबा, बाबा, बाबा। बाबा क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। खुद को देख कितना फौलादी लग रहा है, खा पीकर यहाँ वहां मुंह मारकर एकदम सांड जैसा हो गया है। तो फिर मुझे क्या होगा? क्या होगा मुझे? कुछ भी नहीं हुआ। आसपास के गांव में मेरी कितनी इज्जत थी, मेरा धंधा जाए, मेरा पैसा जाए, मेरी पूरी जायदाद जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। मेरे सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़े रहने वाले लोग मुझे आंख मिलाकर घूर रहे हैं। ये लीजिए। बाबा जानू। क्या हुआ जी? ये किसके लिए है? आपके लिए नहीं है, बाबा के लिए है। अरे अरे बाप रे। बेटी लात मार रही है। बेटी है, आपको कैसे पता? देखना लड़की ही होगी, उसे मेरी माँ की जगह जो लेनी है। चलता हूँ। चलता हूँ। रानी रानी हो तुम, अपना ख्याल रखना। बाबा संभल कर जाना। हाँ हाँ ठीक है। बाबूजी ये लीजिए। आपने अपने बेटे को अफसर बनाने के लिए अपना पेट काट कर पढ़ाया, ये सच है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनके पढ़ने लिखने से हमारा पूरा समुदाय आज पेट भर के खाना खा रहा है? गांधी जी, अंबेडकर जी, नेताजी, ये सब महान पुरुष थे, इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपनी विद्या का इस्तेमाल खुद पर किया, उन्होंने देश के लिए इस्तेमाल किया। पूरे समुदाय के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें अफसर बनाना चाहता है आपका बेटा अशोक। बाबूजी, सबका बोझ अपने कंधे पर लेकर, अपना दुख भुलाकर, एक दिन उसका बाबा उससे बात करेगा, उसे इसी पल का बेसब्री से इंतजार है। उससे बात कीजिए बाबूजी, जिद मत कीजिए। जानती हूँ आप भी उससे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। इस तरह खुद को मत तड़पाइए, उससे बात कीजिए बाबूजी। अशोक, धोनी पेट में मुझे तुम्हारा बाबा मिला था, वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है।
तुम्हें तुरंत घर बुलाया है उसने, जाओ। क्या कहा मुझसे? हाँ, तुमसे ही बात करनी है। गणप्पा चाचा, आप सच कह रहे हैं ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे बाबा? हाँ। संभल कर जाओ। अशोक, अशोक, कुट्टी बाप जी के लोग सबको मार रहे हैं। बैठ बैठ, जल्दी बैठ। जल्दी चलो। हाँ। ए, तेरे बाबा की साइकिल। गंगा चाचा, गंगा चाचा, गंगा चाचा, गंगा चाचा, गंगा चाचा। बाबा, 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 बाबा। रुक जा हीरो, कहाँ जा रहा है? नीचे छोड़ दिया तो सर फट जाएगा। मैड्रास से आकर 60 साल बीतने के बाद हमने यहाँ अपना धंधा खड़ा किया और तूने एक चुटकी में फूंक मार के उसे उड़ा दिया। क्या समझता है तू? नहीं मालिक, नहीं मालिक। क्या बक रहा है बे? हुकुम मालिक, हुकुम मालिक, खत्म खत्म। अगर तुझे कुछ बोलना है तो समझ में आने जैसा बोल, दिमाग में सूसू मत कर। इसे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं, टुकड़े 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 कर दूंगा। मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले जानवर भिखारी कहीं के मुझसे पंगा ले लिया। बाबा, छोड़ो। अंबिका, बाबा, अंबिका, बचा लो। तेरे होने वाले बच्चे की माँ तो बहुत खूबसूरत है। छोड़ो। छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़ दो उसे। मुझे ये तो मिलेगा। मिठाई से। चल, अंबिका, बचा लो अशोक।
ना। अबे मुंडा, कुत्ते के पिल्ले मुंडा। चल मुंडा। ये ही मेरा धंधा है। अरे वाह, दुश्मन की पत्नी सुंदर है देखकर अच्छा लगा। उससे ज्यादा अच्छा लगा जब उसका मुंडन किया। अब तसल्ली हुई है। अब इसकी कहानी जो है खत्म हो जाएगी। है? बार बार मेरे लोगों के लिए जान दे दूंगा कहता रहता है। तो दे देना जान। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तेरी औलाद एक दिन मेरे सामने आकर मुझसे बदला ले लेगी। तुझे मारने से पहले तेरी औलाद के तेरे दर्शन करवा के उसे भी तेरे साथ भेज दूंगा। ठीक है, इधर देख। तू ऐसे चुप क्यों है अशोक? मार उसे, जल्दी मार उसे। मैं भी तेरे जैसा एक बाप हूँ यार। मार उसे। बाबा! बाबा ठीक तो है ना? हाँ बाबा।
আলাইকুম। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন? আজকে দেখেন অনেক সুন্দর একটা জায়গা দেখছি, দেখেন শুধু বাতাস আর বাতাস, কি বলবো। অবশ্যই আপনারা যারা আমার সাথে আছেন অবশ্যই ভিডিওটা দেখেন, আর দেখে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন আর ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। কেমন হচ্ছে জানাবেন, আর গলাটা কি চলতেছে, মানে আওয়াজটা ক্লিয়ার হচ্ছে না হচ্ছে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখেন আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? দেখেন কত সুন্দর ভিউ, এই জায়গাটা অনেক দাঁড়ায়া অনেক সুন্দর। এই জায়গার আগে আসলো ক্ষেত, এই জায়গাটা এখন রাস্তা বড়ার জন্য, দেখেন রাস্তাটা দেওয়ার জন্য সুন্দর করে, তাই জন্য এটা করছে। আপনাদের ভালো হয়েছে, এই জায়গাটা অনেক সুন্দর, সবুজ গাছ। অবশ্যই আপনারা আসবেন, দেখবেন, দেখবেন কত সুন্দর লাগে। দেখেন এই জায়গাটা অনেক সুন্দর ভিউ হয়। আর অবশ্যই আপনারা জানেন আমি আপনাদের মাঝে এসেছি। অবশ্যই যদি ভালো লাগে আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন বেশি বেশি করে। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।